हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है स्वस्थ होगी, खुश होगी, मस्त होगी और मज़े में होगी। और क्योंकि और अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है और वही स्वस्थ है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है गाइस कि अगर मतलब कि काम ना करो, बैठे रहो तो एक तो देखो नुकसान अपने को ही होता है। एक तो अपने शरीर में चर्बी जमा हो जाएगी, हम लोग मोटे हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि फिर मोटापा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर अपने अपने कामों में हम लोग व्यस्त रहेंगे, डेली का अपना जो काम है वो करते रहेंगे, तो फिट भी रहेंगे और सभी रोगों से दूर रहेंगे और अपनी बॉडी भी देखने में अच्छी लगेगी। इसलिए अपने अपने कामों में जो व्यस्त है वही मस्त है, वही खुश है। तो मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मज़े में होगी और भगवान करे, भगवान की दुआ से आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। तो हो चुकी है सुबह और मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई उम्मीद के साथ। तो जैसे कि हम लोगों का काम है गाइस रोज़ सुबह का, तो मैं लग गई हूँ अपने डेली मॉर्निंग रूटीन जो होती है हमारी, तो मैं अपने डेली के काम में लग गई हूँ। क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए सुबह होती है तो यही काम होता है और शाम होती है तो यही काम होता है। तो यहाँ पे सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद, बिस्तर उस्तर सब झाड़ के फोल्ड करने के बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडक्शन के बगल में, यहाँ पे मैंने अपने चाय का जो भी सामान होता है, चीनी, चाय पत्ती और मतलब जैसी चीज़ होती है चाय बनाने के लिए, वो मैं सब यहाँ पे अपना इंडक्शन के पास ही रखे रहती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद गाइस फिर मैंने अपने रख दी थी चाय, और मैंने एक तरफ चाय रख दी है और दूध भी छान के रख दिया है, क्योंकि मुझे दूध भी गर्म करना है। दूध भी आ गया था तो मैंने कहा कि लगे हाथ दूध भी गर्म कर दूं। कभी कभी मुझे काफ़ी लेट हो जाता है तो मैं देर से दूध गर्म करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ बोतल। लेकिन मैंने कहा आज आ गया है तो मैं मतलब कि गर्म ही की ले रही हूँ, एक काम से फुर्सत ही हो जाएंगे। तो चाय मेरी यहाँ पे बन गई थी गाइस, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। भाई मेरी तो हो गई है मॉर्निंग की, सुबह की सबसे पहली वाली चाय की शुरुआत, और अभी एक दो चाय बाकी हैं वो भी अभी होगी। तो चाय मैंने छान ली थी, उसके बाद इंडक्शन पे रख दिया मैंने दूध। मैंने कहा जब तक मैं चाय पीऊँगी यहाँ पे बैठ के तब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, मतलब कि एक साथ दो दो काम हो जाएंगे, चाय भी पी लूँगी और दूध भी गर्म हो जाएगा। तो गाइस आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो मीठा मीठा वाला है। आज मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को खाना पीना कुछ भी नहीं मतलब ऐसा दिखाया है। आज मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को मिठाई बनाना सिखाया है कि मिठाई कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है तो उसको मिठाई बनाना नहीं आता होगा ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों को मिठाई बनाना सिखाया है। तो हस्बैंड मेरे ले आए थे खोया, और ये रखा था, 2 दिन हो गए थे फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था। 1 किलो लेके आए थे तो मैंने कहा था कि मैं पेड़ा बना लूँगी, तो हस्बैंड कहे कि नहीं, पेड़ा पेड़ा भी बना लो इसमें अगर तुम्हें बनाना है तो, नहीं तो मुझे तो रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तुम मेरे लिए रसगुल्ले बना देना। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं अपने लिए पेड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे रसगुल्ले नहीं अच्छे लगते, मुझे पेड़ा ही अच्छा लगता है। तो 2 दिन का ये गाइस खोया हो गया था और फ्रिज में रख दी थी तो बहुत टाइट हो गया था। तो मैं इसे इंडक्शन में हल्की आंच में इसे मैं पहले एक सा करूँगी, गरम करूँगी, और गरम करूँगी जैसे ही एक सा हो जाएगा पूरा, तो इसमें से थोड़े का मैं अपने लिए पेड़ा बनाऊँगी, बाकी का जो खोया रहेगा उसका मैं रसगुल्ला बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देखना और इन्जॉय करना। और मिठाई तो वैसे सबसे बनती होगी, बाकी जो नहीं बना पाते हैं तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आज कैसे मिठाई बनाई जाती है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा अपने ब्लॉग में कुछ नया करती हूँ, थोड़ा आप लोगों के साथ कुछ मीठा वाला शेयर करती हूँ। मीठा भी कभी कभी हो जाना चाहिए गाइस, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ कभी कभी मीठा मीठा भी हो जाना चाहिए।
तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ आज मिठाई वाला ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो वही मैंने आज आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाया है। तो देखिए, खोया मेरा पूरा गर्म हो चुका था, एक सा हो गया था। खोया बहुत ही अच्छा था गाइस, बिल्कुल मतलब ऐसे घी घी बहुत ही ज़्यादा था नहीं। अब मतलब मार्केट से लेने जाओ खोया तो ऐसा होता है कि बिल्कुल से सूखा सूखा रहता है, घी उसमें बिल्कुल रहता ही नहीं है। लेकिन ये खोया बहुत अच्छा था। ये अभी हम लोग ससुराल से उधर जब उस दिन गए थे, उसके बाद वापसी में आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक दुकान है तो वहीं से लाए थे। तो बहुत ही अच्छा खोया होता है उधर का। तो देखिए, खोया मैंने गरम करके ये मैंने भगोनी में रसगुल्ले के लिए निकाल लिया है। और इतने थोड़े से का मैं पेड़ा बनाऊंगी अपने लिए, इतने का मैं पेड़ा बनाऊंगी और इतने का मैं रसगुल्ला बनाऊंगी। तो पहले बना लेती हूँ मैं फटाक से पेड़ा, क्योंकि पेड़ा में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, रसगुल्ले में ज़्यादा टाइम लगता है। और तो हस्बैंड ने मेरे ये भी कहा था कि पेड़ा बनाना तो चीनी कम डालना। अब आप लोग ही बताइएगा, इस चीनी अगर चाय में हम चीनी नहीं डालेंगे तो वो मीठी नहीं होगी, अगर पेड़ा में हम चीनी डालेंगे तो मीठा तो होगा। मतलब चीनी हम चाहे जिस चीज़ में डालें, जिस चीज़ में मिठाई की चीज़ कोई डालेंगे तो मीठा तो होगा ही। लेकिन वो कहते हैं तुम पेड़ा मीठे बहुत बना देती हो। अब आप लोग बताइएगा कि अगर चीनी डाल के हम पेड़ा बनाएंगे तो मीठे तो वो होंगे ही ना, कड़वे तो हो नहीं जाएंगे। नमक तो डालेंगे नहीं, उसमें चीनी ही डालेंगे। हालांकि मैंने चीनी बहुत कम डाली थी, पेड़ा मेरे जल्दी बंद नहीं रहे थे क्योंकि चीनी कम थी, खोया ज़्यादा था। फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा में वेट किया था कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, ठंडा होके अपने आप ही बंधने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी थोड़ी ही डाली थी। तो देखिए, इस तरह का जो होता है ना गाइस, ये जो मतलब कि चिट्ट चिट्ट हुआ करता है मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। मैं ऐसे ही है, जब ये चीनी और खोया मिक्स हो जाता है और फिर ये खाओ दांतों में चिट्ट चिट्ट हुआ करता ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं निकाल नहीं सकी गाइस, क्योंकि मुझे अपने कान्हा जी को भोग लगाना था ना, तो अगर मैं निकाल लेती तो जूठा हो जाता, तो मैं निकाल नहीं पाई। लेकिन ललचा ललचा के रह गई, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ बहुत मेरा मन हो रहा था कि मैं एक कटोरी में निकालूं और बढ़िया चट 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 करके खाऊं, लेकिन नहीं खा पाई। कोई ना, देखेंगे फिर अगली बार जब बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे देखिए पेड़ा मेरे बनने लगे थे, मैं बनाई थी। और मैंने आप लोगों से बताया मैं चीनी कम डाली थी तो बंद नहीं रहते, क्योंकि चीनी कम थी, खोया ज़्यादा था, तो गीले थे, जल्दी टाइट नहीं हुए थे। फिर भी मैं आप लोगों को एक बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग भी खा लीजिए आके। क्योंकि अगर कोई चीज़ फैमिली में मतलब कि मिठाई कोई चीज़ भी हो तो सबको साथ में खाना चाहिए ना, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। तो पेड़ा यहाँ पे मेरे बन ही गए थे लगभग। और आगे की क्लिप मैंने बनाई थी गाइस कि मेरे जब मेरे सारे पेड़ा बन गए थे तो कितने बने थे ये भी मैंने बनाई थी, लेकिन पता नहीं मेरे मोबाइल से कैसे निकल गई। तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। मेरे में वो क्लिप थी, मैंने शूट की थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वो बाय मिस्टेक निकल गई मेरे मोबाइल से, तो वो क्लिप मेरे पास नहीं थी तो मैं ऐड नहीं कर पाई आगे की। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बनाने लगी रसगुल्ला। तो अब रसगुल्ले के लिए फिर मुझे जाना था किचन में, क्योंकि इंडक्शन में जो कढ़ाई में चढ़ाई थी रसगुल्ले बनाने के लिए लोहे की थी, वो कढ़ाई इसमें चढ़ नहीं पाती, इसलिए फिर मुझे जाना पड़ा किचन में, क्योंकि गैस में ही फिर मैं बनाई। पेड़ा तो मैंने यहीं इंडक्शन में ही बना लिया था, लेकिन रसगुल्ले के लिए फिर मुझे किचन में जाना पड़ा। तो देखिए इतना खोया है, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, क्योंकि खोया बहुत गीला था, घी बहुत ज़्यादा था, तो फिर बनते नहीं, फट रहे थे। तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल मैंने मैदा ऐड किया है, करीब 100 ग्राम 50 ग्राम के करीब मैंने मैदा ऐड किया है। उसके बाद से फिर मेरे रसगुल्ले बनने लगे थे। और हस्बैंड ने कहा था कि रसगुल्ले बनाना तो मतलब जो होते हैं ना गाइस, हल्के लाल होते हैं रसगुल्ले, कोई कोई लाल बनाता है, कोई कोई मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर देता है। तो हस्बैंड मेरे कहते कि मतलब थोड़ा सा जला के बनाना, क्योंकि उन्हें जले रसगुल्ले काले काले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने हल्के से जला जला के ही बनाए थे, क्योंकि उन्हें काले रसगुल्ले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाल नहीं अच्छे लगते, उन्हें थोड़ा सा जला हुआ जो होता है वो अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए मेरे रसगुल्ले बन रहे थे बढ़िया, और इतना मैंने खोया को इतना मैंने अच्छे से
मैदा मिला के मिक्स किया था, इतना मैंने उसे सेट कर दिया था कि बिल्कुल से मतलब रसगुल्ले हमारे ना छोटी बॉल बना रही थी मैं, लेकिन वो फूल के बड़े हो रहे थे क्योंकि बहुत ही अच्छे बने थे रसगुल्ले। गाइस मैं बता रही हूँ आप लोगों से, फूल के बिल्कुल से बड़े हो जाते थे। और मतलब वो मैंने जो चाशनी बनाई थी, चाशनी में जब इन्हें डाले थे अंदर बिल्कुल इनके भर गया था। और मैंने तुरंत बनाने के तुरंत बाद ही अपने कान्हा जी का भोग लगाया था रसगुल्लों का, तो तुरंत ही उनके अंदर चाशनी भर गई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब कि अभी के बने हैं, क्योंकि रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बने थे गाइस और बहुत ही टेस्टी बने थे। मैंने मतलब कि हमेशा रसगुल्ले मम्मी मेरी बनाती हैं, लेकिन पहली बार मतलब मैंने घर पे बनाया था। मुझे ऐसा मतलब बनाए तो मैंने कई बार है, लेकिन जो सीमा पाउडर आता है उसके बनाती हूँ मैं। खोए के रसगुल्ले मैं पहली बार बनाई हूँ, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ख़राब ना बन जाए, कहीं फट ना जाए। खोए के थोड़ा सा मतलब कि मुझे सही से अंदाज़ा नहीं था कि अच्छे बनेंगे कि ख़राब बनेंगे, तो इसलिए मुझे डर डर के बना रही थी, लेकिन बहुत ही बेस्ट रसगुल्ले बने थे। तो चाशनी भी हमारी उधर रेडी हो गई थी। इधर मेरे निकलने लगे थे गुलाब जामुन काले काले वाले। किसको अच्छे लगते हैं ऐसे, किसको लाल मतलब जो होते हैं हल्के हल्के लाल कलर के होते हैं वो अच्छे लगते हैं, कि किन किन लोगों को ऐसे जो मैंने जले जले थोड़े से जला के बनाए ये अच्छे लगते हैं टाइट टाइट खाने में। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। और किसको मेरी तरह पेड़ा खाना पसंद है, किसको गुलाब जामुन पसंद है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप लोग गाइस, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और मेरी वीडियो आज की जो है ना इतनी है मिठाई वाली, मैंने सोचा भाई मेरे नन्हे मुन्ने से मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को बता दूं कि मिठाई कैसे बनती है। तो जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली में नन्हे मुन्ने छोटे बड़े बच्चे हैं ना, उनको मैंने बता दिया कि मिठाई ऐसे बनती है। तो देखिए चाशनी हमारी पड़ गई थी कम, तो मैंने पहले 2 जो नीचे पहले डाल दी थी उसमें से 2 मैं निकाल लूँगी अपने कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं इसमें चाशनी फिर से मैं गैस के ऊपर रख दी थी। मैंने कहा वो थोड़ा सा बन जाए तो उसको मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि चाशनी मुझे कम लग रही थी। ऊपर के जो रसगुल्ले थे उनमें चाशनी नहीं पहुँच पाई थी, तो इसलिए मैंने चाशनी चढ़ा दी थी। वो बनने के बाद मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। तो बन गए हमारे परफेक्टली थोड़े थोड़े जले जले वाले गुलाब जामुन। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब लोगों को, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और प्यारा सा कमेंट करके